नमस्कार, मैं योग कुमार ऑनिस और आप देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट। साथियों, ये आपका ट्वेल्थ का हिस्ट्री होगा और आप लोगों का काफ़ी हाई डिमांड था कि सर ट्वेल्थ का हिस्ट्री भी करा दिया जाए। तो साथियों लीजिए, ठीक है, ट्वेल्थ का हिस्ट्री भी प्रेजेंट है आपके सामने। क्योंकि आज तक बताइए कोई आप लोग डिमांड हम लोग माना किए है क्या? दिल में बसते हो यार, है कि नहीं साथियों? और चूँकि ठीक यहाँ से जो है ना एग्जाम्स में सवाल काफ़ी बन भी रहे हैं, तो ये वीडियो ठीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ट्वेल्थ हिस्ट्री हाई लेवल क्वेश्चंस, और ये इसका ये सब पार्ट 1 होगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, ब्यास नदी, भोगवा या रावी? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो भोगवा हो जाएगा ना, भोगवा नदी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, लोथल जो है लोथल ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज जो राइट आंसर। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? और यह वीडियो साथियों जो है ना आपका सिंधु घाटी सभ्यता पर विशेष होगा। ठीक है, चूंकि ट्वेल्थ का जो आपका हिस्ट्री है ना, इसका आपका एक लेसन सिंधु घाटी सभ्यता पर भी डिपेंडेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था साथियों? तो लोहा का, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग या लौह युग? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता साथियों बताइए? तो कांस्य युग का है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा ये कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी किन चीज़ों पर? हड़प्पा संस्कृति किन चीज़ों पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन या शिकार पर? हड़प्पा संस्कृति किन चीज़ों पर आधारित थी बताइए? यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो व्यापार पर था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हड़प्पा जो था ना, हड़प्पा संस्कृति ये पूर्ण रूप से व्यापार पर डिपेंडेंट थी, ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे किन का? विष्णु का, वरुण का, मातृदेव या इंद्र का? हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें से किन की उपासना करते थे साथियों? तो मातृदेवी की, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ना मातृदेवी की उपासना करते थे, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता बोलिए या अथवा आप बोल दीजिए सिंधु घाटी की सभ्यता, दोनों बात एक ही है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता या कबीलाई सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था ये? तो हड़प्पा जो था ना, हड़प्पा ये आपका एक शहरी ये आपका शहरी सभ्यता था ना, ऑप्शन नंबर बी शहरी सभ्यता। हड़प्पा जो था ना ये शहरी सभ्यता था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोहनजोदारो जो है ना, मोहनजोदारो ये हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अलेक्जेंडर, दयाराम साहनी, कर्नल वक्स या मैक्स मुलर? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले दयाराम साहनी ने जो है ना हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, ब्यास, सतलज या रावी? तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और वर्तमान में ये इसका जो है मैक्सिमम हिस्सा आपका पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन नंबर ए। नगर योजना व वास्तुकला जो था ना ये हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा? हड़प्पा सभ्यता का सदोटी बताइए, इसका प्रशासन कैसा था आपका? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या गणतंत्रात्मक? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था साथियों? तो ये आपका था, ठीक है ना, आज के नगरपालिका के जैसा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नगरपालिका के जैसा, ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के
पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण या उपयुक्त सभी। देखिए साथियों, तो अलग अलग इतिहासकारों जो है ना, अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में, इसके पतन के अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन आज तक जो है ना कोई भी मत बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वह क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, विदेशी आक्रमण भी, प्राकृतिक कारण भी और मानवीय कारण भी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या आलमगीरपुर। बताइए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है ना स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है? तो हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल से जो है ना स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किसका उत्खनन हुआ था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सबसे पहले किस स्थल का खोज किया गया? तो हड़प्पा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, और इसीलिए जो है ना इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? मतलब सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी या वनमाली। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक साथियों, तो सिंधु में जो है ना सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और ठीक से देखिए, लोथल कहाँ पर आपका ये? तो लोथल जो है गुजरात में है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, लोथल गुजरात में है और लोथल है भोगवा नदी के किनारे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, सूतकांगेडोर या मोहनजोदड़ो। किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदारो से, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो साथियों ये था आपका लोथल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, और ये है गुजरात में। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था आपका? तो लोथल था, गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी या राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली साथियों? तो मोहनजोदड़ो से मिला है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, कहाँ से साथियों? तो मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान या चीन। तो इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चीन के साथ हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो था ना चीन के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 20। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, विष्णु, पशुपति महादेव या गणेश। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे ये? तो पशुपति महादेव थे ना, पशुपति थे, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का ना जो मुख्य देवता था साधु कौन था वो? तो पशुपति महादेव थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? हड़प्पा, चनहुदरो, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। 21 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है? तो ये है मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मृतकों का टीला कौन? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बताइए सिंध का बाग कहलाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना
ठीक है। जो आपका जगह है मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंध का बाग। ठीक है, सिंध का बाग कौन, तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो मातृसत्तात्मक हो जाएगा ना आपका, ऑप्शन नंबर ए से। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो था ना, घर की मुखिया, समाज की मुखिया महिलाएं ही थी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती साथियों? तो चीन की सभ्यता का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, ठीक है, इसको हम लोग चीन के समकालीन नहीं मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था सभी बताइए? तो ये था त्रिभुजाकार। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सभी। ये था क्या, ये था आपका त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? 26 का आपका आंसर क्या आ जाएगा? किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को जो है ना एक साथ दफनाया गया साथियों? तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो रोपर में। ठीक है, रोपर में ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों। ठीक है, रोपर में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना विशाल स्नानागार कहां से मिला? तो मोहनजोदड़ो से मिला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी? मोहनजोदड़ो चन्हुद्रो, हड़प्पा लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो और लोथल कालीबंगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन साथियों? तो ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी या आर एस बिष्ट? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था साथियों? बताइए कौन थे ये? तो आर डी बनर्जी हो जाएगा ना आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आर डी बनर्जी। ठीक है, आर डी बनर्जी जो थे ना, इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, यानी क्या, रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलते हैं आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? सिंधु नदी, रावी नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? 30 का आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बताइए इसका क्या आ जाएगा? सिंधु नदी हो जाएगा, सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द साथियों? हिंदी का, सिंधी का, उर्दू का या फारसी का? साथियों ये जो है ये आपका सिंधी शब्द है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है ना आपका सिंधी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है ना, लोथल जो कि सिंधु, ये जो था ना आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, बंदरगाह था। तो बताइए बंदरगाह नगर लोथल जो है ये अभी कहाँ पड़ता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब साथियों? बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ये आपका है गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो लोथल जो है, लोथल ये आपका पड़ता है गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी के आधार पर साथियों? बताइए इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? प्राचीन इतिहास का निर्माण किसके आधार पर किया गया साथियों? तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको हो जाएगा डी ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
इनमें सभी के आधार पे, साहित्यिक स्रोत भी, विदेशी यात्री का विवरण भी और पुरातात्विक अवशेष के आधार पर भी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है साथियों? तो राजस्थान में है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, कालीबंगा जो है ना अब राजस्थान में है, जहां से चूड़ियों का साक्ष्य प्राप्त हुआ, चूड़ियों का। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिलती है? सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन सभ्यता या चीनी सभ्यता? साथियों, गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिलती है साथियों? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी की सभ्यता में। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? रावी, सिंधु, सतलज या सरस्वती? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? इसका आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर डी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती नदी। ठीक, कालीबंगा जो था ना, कालीबंगा ये सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सरस्वती नदी। इसका जो है ना अभी क्या मतलब, ये अब समाप्ति के कगार पे है सरस्वती नदी। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? रखाल दास बनर्जी जो है ना, इनको मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी कब? 1922 ईस्वी में ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, रंगपुर, लोथल या रोपर? हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले साथियों? तो कालीबंगा से मिला है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हल से जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? हाथी, बाघ, शेर या भैंस? ध्यान रखिएगा, ठीक है। पशुपति महादेव का जो मुहर था ना, ठीक है, उसमें ठीक है, उसमें आपका शेर का उसमें ठीक है, तो उसमें आपका शेर का चित्र नहीं था, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उसमें शेर का चित्र नहीं था। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? किस स्थान से शतरंज के तरह की खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लोथल से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने इनमें से कहाँ उत्खनन करवाया था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत जो है निम्न में से कौन एक नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या भग्नावशेष? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है साथियों? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बता सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य नहीं होगा ना, साहित्य नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, साहित्य यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज जो राइट आंसर। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी साथियों? तो रखाल दास बनर्जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से महिला संत कौन थी? निम्न में से कौन महिला संत थी? मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें सभी? निम्न में से कौन महिला संत साथियों? ठीक है, ये सभी थी, मीरा भी थी, ठीक है, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला सवाल, धम्म की शुरुआत किसने किया था? धम्म की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक या कनिष्क? धम्म की शुरुआत किसने किया था साथियों? तो अशोक ने किया था ना, अशोक ने। ऑप्शन नंबर सी, धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या 22? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ठीक बताइए, कितना पुराण है साथियों? तो 18 पुराण है ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ना। ठीक है, 18 पुराण होते हैं ना, 18 पुराण, ऑप्शन नंबर बी, पुराण 18 होते हैं। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है?
समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय सम्राट से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है साथियों? तो नेपोलियन से हो जाएगा ना, तो नेपोलियन से, ऑप्शन नंबर 20 ठीक है साथियों। और इनको जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं? तो भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेदव्यास, मेगास्थनीज या कौटिल्य? अर्थशास्त्र के लेखक साथियों कौन थे ये? तो ये थे कौटिल्य, ठीक है ना साथियों। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, ठीक है, कौटिल्य। और इनका अन्य नाम भी है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए या विष्णुगुप्त बोलिए। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? इंडिका किसका यात्रा वृतांत है? मेगास्थनीज का, फाहियान का, हेनसांग का या अलबरूनी का? इंडिका किसका यात्रा वृतांत है साथियों, बताइए इसका आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यानी इंडिका किसने लिखा साथियों? तो मेगास्थनीज ने ना, मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज और ये इनका यात्रा वृतांत है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या कुणाल? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ये था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर साथियों ए ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। एंड सम इम्पोर्टेंट लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है साथियों। तो ठीक है, कुछ आप तो लिंक दिएगा, उसको भी जरूर देखिए लिंक को। बस इतना ही आज के लिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।